हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जोन बेस्ड ऑफिसर्स की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जोन बेस्ड ऑफिसर मतलब स्पेसिफिक जोन वाइज रिक्रूटमेंट अभी आउट की है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज स्टार्टेड 21 से एंड लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 9 फरवरी 2025। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट पे आप फॉर्म मत भर करिएगा और अपनी जो भी फॉर्म की क्वेरीज हैं या फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो 9 से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन डेट या टेंटेटिव डेट फॉर एग्ज़ाम मार्च 2025 है। वी कैन एक्सपेक्ट कि मिड ऑफ मार्च में हमको एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। डेट फॉर इंटरव्यू अभी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन विद द करेंट ट्रेंड वी कैन से कि आपका इंटरव्यू बाय द एंड ऑफ अप्रैल या मई के स्टार्टिंग में हो सकता है। टोटल वैकेंसीज जो अभी आउट है दैट इज़ फॉर 266 सीट्स। वैकेंसी की अगर डिटेल्स देख लेते हैं तो जोन वाइज बेसिकली अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी एंड हैदराबाद में वैकेंसीज आई हैं। इसमें जो आपको एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि आपको जोन वाइज लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लाइक अगर आप अहमदाबाद जोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको गुजराती आनी चाहिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर चेन्नई आपको तमिल एंड मलयालम आनी चाहिए। सेम वे गुवाहाटी के लिए आइदर आपको असमीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी को गारो, खासी, मीज़ो इनमें से कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। और हैदराबाद के लिए तेलुगु या कन्नड़ आनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज देखें तो अहमदाबाद में 123 वैकेंसीज हैं, चेन्नई में 58, गुवाहाटी 43 एंड हैदराबाद 42। ये एक अच्छी वैकेंसी है बट ये जोन वाइज वैकेंसी है तो सारे जोन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। नॉर्थ के लिए अगर मैं कहूँ तो नॉर्थ के लिए कोई वैकेंसी या साउथ के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स से 32 ईयर्स की है एज ऑफ 30 नवंबर 2024। इस स्टेज से आगे आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में मांगी जाती है। दैट इज यू शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस में कैंडिडेट शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होनी चाहिए जिनका बेसिक साइज कम से कम 500 करोड़ से ऊपर हो और दे मस्ट बी ऑपरेटिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में उनकी फंक्शनिंग हो रही हो। अगर आप एज अ सुपरवाइजर या ऑफिसर काम किए हो तो आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एज अ क्लर्क काम कर रहे हो तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और डेट और क्वालिफिकेशन सारी की सारी जैसा मैंने बताया 30/11/2024 के आसपास कट ऑफ डेट होगी आपकी। सिलेक्शन जो होगा वो बेस्ड ऑन 2 स्टेप्स होगा। दैट इज़ वन इज़ कि आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा स्टेप होगा इंटरव्यू का। रिटन एग्जामिनेशन में आपको अपने लोकल लैंग्वेज, जो कि मैंने पहले बताया है कि लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन आपका 80 मिनट्स का होगा जहां पे आपके पास इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, कंप्यूटर एंड प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस मतलब जीए के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स और 15 मिनट्स होंगे आपके पास। बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स 35 मिनट्स। कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 15 मिनट्स का होगा। और जनरल अवेयरनेस का आपका 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स 50 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम सेंसिटिव है कि मतलब आपको हर एक सेक्शन के लिए एक फिक्स टाइम मिलेगा, जैसे कि इंग्लिश के लिए 15 मिनट्स, बैंकिंग नॉलेज के लिए 35 मिनट्स। तो कुल मिला के आपको ओवरऑल 80 मिनट्स मिलेंगे फॉर 120 क्वेश्चंस। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो तुरंत वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इस एग्जामिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड जो दिया गया है दैट इज़ कि आपका ज्वाइनिंग के बाद आपका प्रोबेशन होगा 2 साल का। ठीक है। जनरली बैंकिंग में हमें प्रोबेशन 1 साल का देखने को भी मिलता है। यहाँ पे बॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है कि आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। 3 लाख रुपीज़ का आपका ये बॉन्ड होगा और 3 ईयर्स के लिए होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द बैंक।
तो जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे आप एक बॉन्ड साइन करोगे कि आप ये बैंक नहीं छोड़ के जाओगे, और अगर आप छोड़ के जाते हो तो 3 लाख रुपए आपको देने होंगे। ये बॉन्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा, मतलब 3 साल बाद आप बैंक छोड़ सकते हो, बट अगर उससे पहले आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दूसरा है सीआईएस स्कोर या फिर सिविल स्कोर, हम कह सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर 650 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप सिविल स्कोर नहीं जानते हो या कैसे नहीं जानते हो कि कैसे चेक करें, तो देर आर ऐप्स, आप गूगल पे, फ़ोन पे, किसी पे भी जाके लॉग इन करके सिविल सर्च करोगे, आपको अपना सिविल स्कोर चेक करने को मिल जाएगा। आपका सिविल स्कोर 650 से ऊपर होना चाहिए, और आप किसी भी तरीके से क्रेडिट डिफ़ॉल्ट, मतलब आपने कोई लोन लिया हो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, या कोई फाइनेंशियल आपके ऊपर इनडिसिप्लिन का केस ना चला हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेन्यूमरेशन की पैसा कितना मिलेगा। आके कुल मिला के बात यही आती है कि कितना हाथ में आ रही है सैलरी। तो जोन बिड ऑफिसर बेसिकली एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होगी स्केल 1 की, जो कि एक पीओ के इक्विवेलेंट होता है। तो आपकी जो बेसिक पे होगी वो 48,400 होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो डिटेल्स दी हुई हैं, दैट इज़ कि आने वाले टाइम पे आपकी सैलरी कैसे इंक्रीमेंट होगी, प्लस जो अदर बेनिफिट्स होती हैं, जैसे कि आपको डीए कितना मिलेगा, एचआरए कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होके आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 80 बनती है ग्रॉस सैलरी, और कट के आपको 70 के आसपास आनी चाहिए। सैलरी के ऊपर डिटेल एक हम वीडियो अलग से बना सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही। एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अच्छे से फोकस करिए, टाइम से एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के एग्जाम दीजिए। कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक या इंस्टा पे भी हमारे चैनल को फॉलो करो और वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। थैंक यू।